Hello everyone and welcome back to the ISC Guide. In this video, I am going to give you the perfect last 15 days boards bullseye strategy. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग हर एक दिन कवर करने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू गिव यू द परफेक्ट स्ट्रेटेजी लीडिंग अप टू योर साइक ग्रामर एंड लिटरेचर एग्जाम्स. This video is going to be for ISC psychology students. But हमें याद रखना है कि ग्रामर एंड लिटरेचर पेपर्स भी है बैक टू बैक. 12th को साइक है, 13th को ग्रामर है एंड देन 16th को लिटरेचर का एग्जाम है. तो वी हैव टू स्टडी फॉर दोस टू. यहाँ पे मैंने एक परफेक्ट प्लान आप लोगों के लिए रेडी किया. यू कैन फॉलो दिस एंड आई कैन गारंटी दैट यू विल स्कोर रियली रियली गुड. अगर तुम ये ढंग से फॉलो करते हो, अगर तुम ढंग से पढ़ते हो. ये लास्ट 15 डेज आर क्रूशल टू योर बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन. जो भी बच्चे पूरे साल से पढ़ रहे हैं और अब नहीं पढ़ेंगे, उन लोगों को बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आएंगे. बट अगर तुम ऐसे बच्चे जो पूरे साल नहीं पढ़ा है लास्ट 15 डेज में पढ़ लेते हो, देन तुम्हें मार्क्स आ सकते हैं. तो ये लास्ट 15 डेज हाउ यू फिनिश योर ग्रेड 12 इज वेरी वेरी एसेंशियल. इसके लिए ये वीडियोस इतनी इंपॉर्टेंट है एंड आई एम अपलोडिंग दिस ऑन 27 Jan. 29 Jan से हमारा ये पूरा प्लान चालू होगा. तो यू हैव 1 day टू कवर एवरीथिंग यू नीड. लेट्स से कि तुम्हारा कुछ पोर्शन बाकी है तो तुम कल बैठ के थोड़ा पोर्शन कर सकते हो, वरना तुम्हें आगे जाके कोई एग्जाम है, यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दैट. तो टुमारो इफ यू वांट अ रेस्ट डे टेक इट, बट उसके बाद से तुम्हें मेहनत करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना. तो लेट्स गो डे बाय डे एंड लेट्स सी कि हमें हर रोज क्या करना है. सबसे पहले जो फर्स्ट 4 डेज है, 29th, 30th, 31st एंड 1st Feb, ये चारों दिन हम लोग लिटरेचर करेंगे. लिटरेचर इज ऑन 16th of February. तो इसके लिए हम लोग पहले लिटरेचर खत्म कर लेंगे. तो क्या करना है, 29th को मकबेथ करो एंड साथ में उसके CBQs करो. CBQs क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. अगर तुम सिस्की के वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे तुम्हें आइटम बैंक करके एक सेक्शन दिखेगा, उस पे दबाओ, यू विल गेट योर लिटरेचर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंस काउंसिल ने अभी कॉम्पिटेंसी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछना चालू किया फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर ए मस्ट. तो एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5 बैठ के रिवाइज करो, देन जाके उनके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करो. नेक्स्ट दिन सिर्फ प्रोज करने वाले हम लोग. द 5 chapters दैट वी हैव, अतिथि वगैरह, वो 5 chapters लेने वाले एंड देन हम लोग उनके भी CBQs करेंगे. देन हम लोग 31st को सिर्फ पोएट्री करेंगे एंड CBQs करेंगे एंड देन इफ पॉसिबल इन तीनों का रिविजन वापस चालू कर दो, वरना फर्स्ट को हम लोग रिवाइज करने ही वाले हैं. ओके, फर्स्ट को ये तीनों चीजें जाके वापस रिवाइज करो, क्योंकि हम लोग फिर शाम को बैठ के एक पेपर लिखने वाले. व्हाट इज IP? IP इज योर इंप्रूवमेंट पेपर. बहुत लोगों को पता भी नहीं है ये एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इफ यू गो ऑन योर सिस्की वेबसाइट, वहां पे तुम पास्ट क्वेश्चन पेपर्स वाले सेक्शन में जाओगे तो वहां पे तुम्हें 2025 इंप्रूवमेंट पेपर्स करके एक सेक्शन मिलेगा. इफ यू डाउनलोड दैट, वहां पे तुम्हें लिटरेचर का एंड एवरी अदर सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट पेपर मिलेगा. ये एक पेपर है जो काउंसिल नवंबर में, सितंबर में होल्ड करता है एंड तभी उन लोगों ने अपलोड किया था. तो दिस गिव्स यू एन एक्स्ट्रा पेपर. इसके लिए मैं फर्स्ट को क्यों करने बोल रहा हूं, ताकि यू कैन गो बैक टू योर स्कूल एंड ये वाला पेपर तुम अपनी टीचर से चेक करवा सको. ठीक है, जो भी टीचर है सिर्फ जाओ स्कूल, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स अभी भी खुले रहेंगे सिंस 9th standard 8th standard का तो चलता ही रहेगा स्कूल. यू कैन गो बैक टू योर स्कूल, सिट विथ योर टीचर फॉर 1 hour, उनको चेक करने बोलो तुम्हारे सामने एंड सारी गलतियां निकालने बोलो. ठीक है, ताकि यू नो तुम्हें क्या करना है. तो 2025 का इंप्रूवमेंट पेपर हम लोग करेंगे. उसके बाद व्हेन वी कम टू 2nd of Feb, 2nd of Feb से हम लोग ग्रामर का पेपर का चालू करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टडी इट फॉर 3 days ओनली. ओके, ग्रामर पेपर इज राइट आफ्टर साइक का एग्जाम. तो वी हैव टू रिमेंबर कि हम लोग को 99% अपनी पढ़ाई यहाँ पे खत्म कर लेनी है. तो 2nd को हम लोग सिर्फ ग्रामर करने वाले हैं. ग्रामर इंक्लूड्स योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, योर प्रेपोजिशंस एंड योर वर्ब्स. ये जो पूरा सेक्शन आता है, ठीक है, बहुत कम मार्क्स का आता है, बट ये इतने सारे मार्क्स खा जाता है ना. यू गेट व्हाट 5 मार्क्स ईच. सिर्फ हम लोग को 15 मार्क्स का ग्रामर का सेक्शन आता है, बट सब लोगों के सारे 15 मार्क्स इसमें चले जाते हैं. तो वी कैन नॉट लेट दैट हैपन. तो इसके लिए क्या करना है तुम्हें, ग्रामर के लिए जो भी मैंने भी वीडियोस डाल के रखे इस पे, या फिर तुम्हारे खुद के नोट से गो एंड रिवाइज फ्रॉम दैट. फ्रेजल वर्ब्स जो भी तुम्हारे ग्रामर बुक में देके रखे, 12th and 11th दोनों में, वो दोनों के फ्रेजल वर्ब्स एटलीस्ट एक बार रीड मारो. कोई इंपॉर्टेंट दिख रहा है उनको अंडरलाइन करो या फिर कोई नोटबुक में लिख के रखो. ओके, आफ्टर दैट सारे PYQs जो भी तुम्हारे लास्ट 10 years की बुक तुमने खरीद के रखी है, सारे वो PYQs करो.
काउंसिल की वेबसाइट पे जितने भी स्पेसिमेन पेपर्स अवेलेबल है वो सॉल्व करो, क्योंकि ग्रामर है, तुम ओरली भी कर सकते हो, लिख के भी कर सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में सिर्फ आंसर करेक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ओरली भी कर रहे हो प्रेपोजिशंस वर्ब्स तो भी चल जाएगा, तो इसके लिए बहुत सारे करने हैं, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ देम इन वन डे। तो PYQs किया, देन अपनी जो ग्रामर बुक है 12th की वो पूरी सॉल्व करो, जितने भी पेपर्स हैं उन सबका ग्रामर करो, बीच बीच में जो तुम्हारी एक्सरसाइजेस रहेंगी उनका ग्रामर सॉल्व करो। ये सब तुम्हारा कुछ मैक्स बोल रहा हूँ मैं, PYQs बुक्स ये सब अगर ओरली करने बैठोगे ना, तुम्हारा ये कुछ 3 घंटा मैक्स लगेगा। ठीक है, क्योंकि PYQs 10 ही पेपर है, 10 पेपर मतलब 100 प्रेपोजिशंस हो गए, 100 प्रेपोजिशंस उसमें से आधे इजी रहेंगे, ओरली करने बैठोगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो PYQs करो, बुक्स करो, और टाइम है तुम्हें और पढ़ना है तो वेब पे भी आ सकते हो, इंटरनेट पे जाके तुम्हें बहुत सारे क्विजेज एंड वो सब मिलेंगे, तो जाके कर सकते हो। मैंने प्रेपोजिशन का जो वीडियो डाला है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का वीडियो डाला है, तुम उसमें मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई हैव अपलोडेड वन फुल प्रेपोजिशन शीट ऑन द गूगल ड्राइव, वहां पे जाके वो ले सकते हो, कुछ 90 प्रेपोजिशंस है विच आर द मोस्ट कॉमन एंड थोड़े डिफिकल्ट वाले भी है वो, तो अगर तुम्हें वो सॉल्व करने आ जाएंगे तो यू कैन गारंटी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, तो वो जाके एक बार सॉल्व कर लो। आफ्टर दैट थर्ड को आता है एसेज एंड अनसीन पैसेज करने के लिए। ऐसे इसके लिए क्या करो, जो भी तुम्हारे 2 बेस्ट है ना, एक तुम्हारा बेस्ट रहेगा जो तुम हमेशा लिखते हो, एंड एक सेकंड बैकअप प्रिपेयर करो। लेट्स से तुम डिस्क्रिप्टिव लिखते हो तो साथ में नरेटिव या स्टोरी कुछ प्रिपेयर कर लो। ठीक है, वी ऑलवेज नो जो वन वर्ड ऐसे है उसमें तो तुम कोई भी टाइप का ऐसे लिख सकते हो, तो तुम्हारा थर्ड बैकअप है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें आइडियाज नहीं आ रहे तो तुम वहीं पे स्टक हो कि अरे डिस्क्रिप्टिव लिखना था, कुछ आइडियाज ही नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होने देना, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो जो भी तुम्हारा मेन ऐसे है उसके 2-3 ऐसेज लिखो। ठीक है, लेट्स से तुम डिस्क्रिप्टिव वन आर्गुमेंटेटिव लिखते हो तो उसके 2-3 ऐसेज तुमने लिखे, कहीं से भी टॉपिक लो चलेगा। आफ्टर दैट जो तुम्हारा सेकंड बैकअप वाला है उसका 1 या 2 ऐसे लिखो, एंड जो तुम्हारा वन वर्ड ऐसे है उसको अपने मेन वाला बना के लिखो। तो फॉर एग्जांपल वन वर्ड ऐसे को एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे बनाने की कोशिश करो, वो एक ऐसे लिखो। बट सिंस अभी 3rd Feb मोस्ट स्कूल्स बंद हो जाएंगे, तुम्हें वापस स्कूल जाना तो वापस जाके अपनी टीचर को दिखा सकते हो। बट अगर तुम स्कूल नहीं जाना चाहते तो जस्ट गेट अ फ्रेंड, मे बी जिसको तुमसे थोड़े बेटर मार्क्स आते हैं, कोई टॉपर है तो इवन बेटर, बट इवन इफ अगर उसको तुम्हारे जितने ही ऐसे में मार्क्स आते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, उसको दो, वो तुम्हें थोड़े ग्रामेटिकल एरर्स या फिर कहीं पे कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ये सब पॉइंट आउट करके देगा, एंड तुम वो करेक्ट कर लेना, तुम्हें एसेज में ऐसे ही मार्क्स बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, यू कैन वॉच माई वीडियो ऑन एसेज जहाँ पे मैं बहुत सारे अनसीन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूँ जो एक स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल रहेंगे, स्पेशली इन द लास्ट 15 डेज। देन वी कम टू अनसीन पैसेज। मैं अनसीन पैसेज का वीडियो अभी थोड़े दिन में अपलोड कर दूंगा। अनसीन पैसेज भी तुम 2 या 3 मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा। इसमें मोस्ट लोगों के मार्क्स जाते हैं या तो ऑब्जेक्टिव्स में वरना प्रेसी राइटिंग, समरी राइटिंग में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का मैं एग्जैक्ट तुम्हें कैसे करना है मेरी वीडियो जाके देख लो, उसमें कुछ 5-10 मिनट में मैं समझा दूंगा। देन जो बीच वाले क्वेश्चन आते हैं 2-2 मार्क्स के, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन देके रखा है उस वीडियो में। बट आई एम श्योर तुम लोगों को करना आता है, इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर तुम्हें लिटरेचर थोड़ा भी आता है। देन कमिंग टू समरी राइटिंग, अगेन उस वीडियो में मैं कवर करूंगा, बट तुम्हें वो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि दैट इज समथिंग दैट डज रिक्वायर प्रैक्टिस। तो तुम प्रेसी राइटिंग, समरी राइटिंग का प्रैक्टिस करके जाना। आफ्टर दैट 4th को वी हैव डायरेक्टेड राइटिंग, एंड हम लोग करने वाले हैं 2025 का स्पेसिमेन पेपर। ठीक है, डायरेक्टेड राइटिंग क्या, काउंसिल की वेबसाइट पे अगेन जाओगे तो वहां पे डायरेक्टेड राइटिंग का एक फुल तुम्हें क्वेश्चन टाइप देके रखा है जहाँ पे सारे फॉर्मेट्स हैं, स्ट्रिक्टली वो फॉर्मेट प्रैक्टिस करो। ठीक है, वही फॉलो करना है तुम्हें एग्जाम में। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, इफ यू वांट टू गो एंड सी दैट जाके देख लो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बट डायरेक्टेड राइटिंग का फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट ध्यान रखो, एंड एटलीस्ट एक सब में लिख लो। बुक रिव्यू घर से प्रिपेयर करके जाना रहता है तो वो तुम्हारा खुद का एक बुक रिव्यू प्रिपेयर करके रखो, एंड सबको एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस कर लो मिनिमम। ठीक है, आफ्टर दैट वी कम टू 2025 स्पेसिमेन पेपर। ये सुबह तुमने कुछ कर लिया, 3 घंटे का पेपर है, देन 2025 स्पेसिमेन पेपर, इसके तो आंसर्स प्रिपेयर्ड भी रहेंगे। तो जब तुम ग्रामर ऐसे ये सब कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब 2025 का स्पेसिमेन पेपर मत खोलना। ठीक है, इसको हाथ ही मत लगाना ताकि ये तुम्हारे लिए एक फ्रेश पेपर बना रहे। तो यू कैन डू 2025 का स्पेसिमेन पेपर। आफ्टर दैट वी कम टू 5th से लेके 11 तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ने वाला, कि क्योंकि साइकोलॉजी में टाइम लगता है, एंड ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम इजीली 65 प्लस लेके आ सकते हो, कि क्योंकि 8 चैप्टर्स ही हैं सिर्फ,
और इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि इस बार हम लोग को ज्यादा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, जो अभी मैं अनाउंस करने वाला हूँ। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी फिफ्थ को क्या करना है। फिफ्थ को हम लोग करने वाले इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, स्ट्रेस एंड साइक एंड एनवायरनमेंट का रिवीजन। तो इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी 2 बड़े चैप्टर्स हो गए, स्ट्रेस एंड साइकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 2 छोटे चैप्टर्स हो गए। सिक्स्थ को आएंगे डिसऑर्डर्स, लाइफ स्पैन 2 बड़े चैप्टर्स, एंड सोशल थॉट एंड बिहेवियर एंड एटीट्यूड्स 2 छोटे चैप्टर्स हो गए। तो ये तुम फिफ्थ एंड सिक्स्थ को बैठ के रिवाइज करो। रिवाइज कैसे करना है, तुमने पूरा जो चैप्टर है वो पढ़ लिया, आफ्टर दैट तुम्हें क्या करना रहेगा, पीवाईक्यूज खोलो एंड जस्ट ओरली आंसर करते जाओ कि हाँ ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। तो इंटेलिजेंस किया, उसके पीवाईक्यूज कर लिए, पर्सनालिटी किया, उसके पीवाईक्यूज कर लिए। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें सब रिवाइज कर लेना है। एंड ऑफ कोर्स और कैसे, मेरे वन शॉट वीडियोस अपलोडेड हैं, अगर तुम्हें वीडियोस देख के करना है एब्सोल्युटली 1 घंटे का वीडियोस है तो 2 टाइम स्पीड पे देख लो, आधे घंटे में तुम्हारा रिविजन हो जाएगा के फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। तो बेस्ट है कि तुम जाके वीडियोस देख लो, बट अगर वीडियोस नहीं देखने हैं, ओरली बैठ के पीवाईक्यूज भी करना इज वेरी गुड। आफ्टर दैट तुम्हें क्या करना है, 7th को आएंगे। 7th को हम लोग सारे CBQ सॉल्व करने वाले, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फॉर साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई सेड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन साइकोलॉजी में अभी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा तुम्हें सोचना पड़ेगा, यू विल हैव टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स। तो इसके लिए CBQs करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक पूरा डॉक्यूमेंट है जो काउंसिल की वेबसाइट पे, तुम्हें इसमें जाएगा थोड़ा टाइम करने में। आई एम थिंकिंग मे बी 3-4 आवर्स तो कहीं नहीं गया, उसमें ही आंसर्स देके रखा है, वो कर लो। देन तुम्हें जो भी चैप्टर्स में गलत आया है वो सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि हम लोग 8th से सिर्फ और सिर्फ अब पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सब रिवाइज कर लिया और अब हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 8th को हम लोग करने वाले 2 डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेगा हम लोग का स्पेसिमेन पेपर ऑफ 2026 एंड इंप्रूवमेंट एग्जाम पेपर ऑफ 2025। इंप्रूवमेंट एग्जाम पेपर ऑफ 2025 इसका सोल्यूशन ऑनलाइन कहीं नहीं है, तो मैं अपलोड करूंगा, या तो मैं गूगल ड्राइव में इसका सॉल्व कॉपी एक अपलोड करने वाला हूं, या फिर आई विल मेक अ वीडियो ऑन इंप्रूवमेंट पेपर ऑफ 2025 और हम लोग वहां पे साथ में सॉल्व कर लेंगे। तो ये तुम लोगों को स्पेसिमेन पेपर 2026 का तो आंसर की उसमें ही दिया हुआ है। तो ये दोनों पेपर्स तुम 8th को सॉल्व करोगे। पेपर सॉल्विंग कैसे करनी रहती है, लेकिन जब भी पेपर सॉल्व करोगे उसके बाद जो भी गलतियां है वापस जाओ वो चैप्टर में, वो चैप्टर पूरा रिवाइज करो एंड देन गिव द नेक्स्ट पेपर। ठीक है, ताकि यू आर एक्चुअली लर्निंग। सिर्फ इसमें चलो 50 आ गया, 20 मार्क की गलती होगी, देन इमीडिएटली ये वाला नहीं देना है, तो फिर तुम्हारा कुछ ग्रोथ होगा ही नहीं, फिर पेपर्स देके कुछ मतलब नहीं है। तो आफ्टर गिविंग द पेपर जो भी तुम्हारी वीकनेसेस है, लेट्स से तुम्हें एग्जाम में याद आ रहा है कि अच्छा मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट तुम वापस जाके रिवाइज करो ताकि तुम नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर्ड रहो। ऐसे करके तुम्हारा सब प्रिपेयर्ड ढंग से होगा। ओके, नाउ कमिंग टू 9th को तुम देख सकते हो ग्रीन में मैंने लिखा है सक्सेस पेपर्स। ये सक्सेस पेपर्स क्या है? सो दीज सक्सेस पेपर्स आर समथिंग दैट आई एम लॉन्चिंग फॉर यू गाइज। ये तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कि ये सक्सेस पेपर्स एग्जैक्टली है क्या। तो दीज आर प्रीमियम क्वालिटी ISC साइकोलॉजी पेपर्स, सैंपल पेपर्स है जो मैंने पर्सनली तुम्हारे लिए बैठ के बनाया। यू विल गेट अ फुल 150 पेज बुक फॉर दिस। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम Amazon या कहीं से मंगाओ, क्योंकि वो आने में टाइम लगेगा, तो फिजिकल कॉपी इज नॉट रिकमेंडेड। तो इसके लिए एक ई बुक है जो तुम लोगों को मिलने वाली है। ओके, तो ISC साइकोलॉजी सक्सेस पेपर्स, इस बुक में तुम्हें क्या मिलेगा? इस बुक में यू विल गेट 5 फुल लेंथ ISC बोर्ड पैटर्न पेपर्स जो मैंने खुद ने बनाया। दीज आर फुल्ली सॉल्व्ड। ओके, ये बेस्ट पेपर्स क्यों है ऑन द मार्केट? अगर तुम जाओगे ना Amazon पे या फिर तुम्हारे पास खुद की भी ये बुक रहेगी, देयर इज वन एंड ओनली वन सैंपल पेपर बैंक फॉर ह्यूमैनिटीज जो ओसवाल ने डाल के रखी। अगर तुम उसमें देखोगे ना, उनके कवर पे लिखा हुआ है 36 सैंपल पेपर्स, बट अंदर जाके देखोगे ना फॉर एवरी सब्जेक्ट सिर्फ 4 है। तो साइकोलॉजी के लिए सिर्फ 4 पेपर्स है। उसमें से भी उन लोगों ने क्या करके रखा है, जो फ्री का तुम्हें स्पेसिमेन पेपर ऑफ 2026 मिलता है ना, वो उनने एक पेपर करके इंक्लूड करके रखा है। तो ये तो बोर्ड खुद ही देता है, तो दैट इज नॉट एक्चुअली अ सैंपल पेपर, वो स्पेसिमेन पेपर है। तो एक्चुअली 3 पेपर हो गए, 2 पेपर सॉल्व्ड है, लास्ट वाला अनसॉल्व्ड है। इसका क्या मतलब है? अभी तुम लास्ट 3 दिन बाकी एग्जाम के लिए, उसमें तुम अनसॉल्व पेपर लेके क्या करोगे? सॉल्यूशंस आर इंपॉर्टेंट, ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारी गलतियां क्या है। इसके लिए आई हैव लॉन्च्ड दिस ताकि यू कैन गेट फुली सॉल्व्ड 5 पेपर्स। इसमें वील गो बैक टू योर सक्सेस पेपर 1 करो, सक्सेस पेपर 2 सॉल्व करो, यू विल गेट द सॉल्यूशंस। तो तुम्हें पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या है इसमें ओरिजिनल। ठीक है, मैंने खुद ने बैठ के लास्ट 1 महीने से ये मैं बना रहा हूं। ओरिजिनल तुम लोग को मिलेंगे केस स्टडीज। ओके, ओरिजिनल केस स्टडीज है जो मैंने पर्सनली बनाया तुम लोगों के लिए, एंड ये सब एग्जैक्टली
आईएससी एक्सपेक्टेशन से ही बनाए गए हैं। तो दीज आर समथिंग दैट सिमिलर आ सकता है एग्जाम में, कि दीज आर नॉट प्रेडिक्शंस। मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट कि एग्जाम में क्या आएगा, बट मैं पैटर्न्स ऑब्जर्व कर सकता हूं। पुराने बोर्ड पेपर सॉल्व करने में तुम्हें क्यों नहीं बोल रहा, पुराने बोर्ड पेपर सबसे पहले तुम लोगों को जो केस स्टडीज है ना, केस स्टडीज नहीं मिलने वाले, उनका पेपर पैटर्न वॉज कंप्लीटली डिफरेंट, 5 मार्क के आंसर्स आते थे एंड वो सब। देन फॉर बहुत सारा कचरा हो गया था ड्यू टू द क्वारंटीन। तो 2022 में फॉर एग्जांपल सिर्फ आधा सिलेबस था एंड 2020 में भी सिर्फ आधा सिलेबस है जब तुम PYQ जाके देखोगे। तो दीज आर नॉट हेल्पफुल फॉर यू। इसके लिए मैंने ये पेपर्स बनाने का इनिशिएटिव लिया था। अभी सक्सेस पेपर 1, सक्सेस पेपर 2, आफ्टर दैट मैं तुम्हें 10th को बोल रहा हूँ वापस रिवाइज करो, एक शॉर्ट रिवीजन सेशन। रिवाइज कैसे करना है, जो तुम्हारा सिलेबस पेपर है ना, दैट इज योर बाइबल। मैं फर्स्ट दिन से बोल रहा हूँ, सिलेबस पेपर खोलो एंड ईच एंड एवरी लाइन रीड करते जाओ, रीड करो एंड तुम्हें टॉपिक आता है कि नहीं। तो जो छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट है ना, वो तुम्हें आना चाहिए। ओके, क्योंकि जो सक्सेस पेपर 3 है, ये एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पेपर है, डिफिकल्ट नहीं है। दीज आर ऑल दैट आई थिंक कैन कम। अगर काउंसिल को थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन देना है ना, तो ये सारा जो पूरा पेपर है थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन से भरा हुआ है। जो केस स्टडीज है, दे स्पैन फॉर एग्जांपल 1 और 2 चैप्टर्स के, थोड़े बहुत ऐसे हैं। तो सक्सेस पेपर 3 तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा टेस्ट करेगा। इफ यू आर गेटिंग 50 प्लस 55 प्लस इन दिस पेपर ना, आई कैन गारंटी तुम्हें 60 65 प्लस तो आराम से आएगा बोर्ड में, इफ नॉट 70। तो ये थोड़ा ट्रिकी वाला पेपर है जो तुम्हारा एकदम बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट जाके चेक करेगा। आफ्टर दैट 11th को सक्सेस पेपर 4 सॉल्व करेंगे एंड लास्टली सक्सेस पेपर 5। सक्सेस पेपर 5 में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस है एंड थोड़े से नॉर्मल वाले क्वेश्चंस है। तो ये भी तुम्हारा लास्ट में सब तुम्हें बता देगा कि तुम एग्जैक्टली किधर स्टैंड करते हो। ओके, कमिंग बैक टू दिस, ये सब हो जाएगा, बट इसको तुम खरीदोगे कैसे? इट इज अवेलेबल एट जस्ट 149 रुपीज। 5 पेपर्स के लिए ये बहुत सस्ता है। तुम ऑनलाइन जाके देखोगे, यू विल गेट सेम जो 4 पेपर्स मैंने बताया था, यू वर गेटिंग दैट फॉर 550 रुपीज। ये तो 150 इज ऑलमोस्ट नथिंग। तुम्हें पेमेंट ये वाले QR कोड को स्कैन कर लो, वरना ये वाला ID जो है उससे कोई भी तुम यूज कर सकते हो, एनी UPI ऐप। 149 रुपीज ट्रांसफर कर दो, एक स्क्रीनशॉट लो पेमेंट का एंड सेंड इट टू purchase.iscguide@gmail.com। वो स्क्रीनशॉट भेज दो, बोलो कि द पेमेंट इज मेड विद इन 24 आवर्स। अगर दिन के टाइम भेजोगे तो 1-2 घंटे के अंदर ही तुम्हें मिल जाएगा, रात को भेजोगे तो सुबह के टाइम तक तुम्हें मिल ही जाएगा ये बुक। ओके, यू विल गेट एवरीथिंग। उसमें सॉल्यूशंस रहेंगे तुम्हारे लिए, ओरिजिनल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड द परफेक्ट वे टू स्टडी साइकोलॉजी। ठीक है, आई हाईली रिकमेंड दिस। तुम सब लोग जो भी लोग देख रहे हो, यू हैव सीन माई प्रीवियस नोट्स एंड एवरीथिंग, सब प्रीमियम क्वालिटी ही बनाता हूँ। तो इवन इफ यू गो एंड चेक, एग्जैक्ट मैंने जो काउंसिल पेपर देता है ना, मैंने वैसे ही लिया है। द फॉन्ट हुआ या फिर जो मार्किंग स्कीम हुआ, सब मैंने एग्जैक्टली काउंसिल का ही फॉलो किया हुआ है। तो दिस विल बी द परफेक्ट बोर्ड सिमुलेशन पेपर्स फॉर यू। 12th को यू हैव साइक का एग्जाम। सुबह क्या देखो, साइक का एग्जाम 2 बजे है कि तो यू लीव योर घर, आई एम अज्यूमिंग बाय, क्योंकि 1:30 1:45 तक पहुंचना है, तो मे बी यू आर लीविंग योर होम 12:30 तक। ठीक है, मैक्सिमम 1 घंटा पहले कुछ निकलोगे तो 12:30 तक निकलोगे। आई रिकमेंड सुबह 7 या 8 बजे उठो, एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी है, जैसे मैंने बोला था सिलेबस खोल के रिवाइज करने के लिए, वो रिवाइज कर लो। जो भी तुम्हें थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेट्स से तुम्हें एरिक्सन्स के स्टेजेस में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो एक बार जाके रिवाइज कर लो। ठीक है, एकदम चिल रहो, एकदम रिलैक्स रहो। तुमने पूरे साल बहुत ज्यादा पढ़ा है, तुमने लास्ट 5-6 दिन में भी बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है साइकोलॉजी, तुम्हारे माइंड में एकदम क्लियर रहेगा। डू नॉट वरी एट ऑल। ठीक है, आफ्टर साइक एग्जाम नेक्स्ट दिन इमीडिएटली ग्रामर एग्जाम है। तो साइक का एग्जाम तुम्हारा कुछ 6 बजे खत्म होगा, 3 घंटे का पेपर है। यू विल कम होम बाय 7, 1 घंटा कुछ ब्रेक ले लिया 8 बजे तक। अगर तुम जल्दी आ सकते हो, जल्दी पढ़ना चालू कर रहे हो, तो दैट्स इवन गुड। वरना आई रेकमेंड कि तुम जैसे ही घर आते हो, 6 o'clock पेपर खत्म हुआ, 7 o'clock तक घर आए, 7 o'clock ब्रेक लेके 7:30 कुछ पेपर लिखने बैठ जाओ। ठीक है, जस्ट एक फॉर्मेट देख लो एक बार। देन 7:30 से 10:30, 8 से 11 o'clock तक ग्रामर का इंप्रूवमेंट पेपर ऑफ 2025 तुम्हें सॉल्व करना रहेगा। ओके,
ये इंप्रूवमेंट पेपर के सॉल्यूशंस मैं अपलोड कर दूंगा तुम्हारे लिए. यू विल गेट दिस फॉर एब्सोल्युटली फ्री. या तो मैं वीडियो डाल दूंगा या फिर अगेन गूगल ड्राइव पे अपलोडेड रहेगा. यू विल गेट अपडेटेड मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, तो वहां पे जाके ज्वाइन कर लो. ग्रामर का इंप्रूवमेंट पेपर सॉल्व कर लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो. आई थिंक दिस इज द बेस्ट पेपर एग्जाम से एक दिन पहले सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तो जस्ट सॉल्व दिस, क्योंकि सिंस दिस इज द लेटेस्ट पेपर दी बोर्ड हैज गिवन, हम लोग को 2026 के लिए कोई ग्रामर का स्पेसिमेन पेपर नहीं मिला है, तो दिस इज द लेटेस्ट पेपर दैट द बोर्ड हैज मेड. तो इसके लिए दिस इज द मोस्ट एप्ट टू स्टडी वन डे बिफोर. तो ये सॉल्व कर लो. नेक्स्ट दिन उठो, अच्छे से सो जाओ, 11-12 बजे मैक्स सो ही जाना. सुबह 8 बजे 9 बजे तक कुछ उठो, एक बार फॉर्मेट्स रिवाइज कर लो, अपने खुद के एसेज वरना कुछ अच्छे एसेज है वो पढ़ लो, कहीं पे कुछ प्रेपोजिशंस एंड ग्रामर के नोट्स बना के रखे वो एक बार रिवाइज कर लो, एंड देन जाके एग्जाम दे दो. ओके, अगेन यू विल कम बैक बाय लाइक 7 o'clock कुछ. तो इसके लिए मैंने पोएट्री डाल के रखा है, सिर्फ पोएट्री एंड वर्कबुक करना रहेगा. तो मैं पोएट्री का वर्कबुक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, वहां पे जाके जो थीम्स एंड वो सब रहते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बट बहुत लोग मिस कर जाते हैं. 10 मार्क्स का जो आंसर आता है ना तुम लोगों का, दैट कम्स फॉर थीम्स, वरना दैट विल कम फॉर थिंग्स लाइक कैरेक्टर एनालिसिस, या फिर जो तुम्हारा क्रिटिकल अप्रिसिएशन देख के रखते हैं वर्कबुक में. ये सारी चीजों में तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे फॉर योर 10 मार्क आंसर्स. तो इसके लिए वर्कबुक करना इज एब्सोल्युटली एसेंशियल. तो 13th को जाओ, सिर्फ पोएट्री एक बार रिवाइज कर लो एंड उसका वर्कबुक कर लो, सो जाओ. 14th को यू विल गेट मकबेथ रिविजन एंड उसका वर्कबुक, एंड प्रोज रिविजन एंड उसका वर्कबुक. सिंस तुमने ऑलरेडी पढ़ के रखा, सिर्फ तुम्हें रिवाइज करना रहेगा, तो इतना टाइम नहीं लगेगा. अगेन कमिंग टू 15th को हम लोग 2 पेपर सॉल्व करेंगे, स्पेसिमेन पेपर ऑफ 2025 एंड बोर्ड पेपर ऑफ 2025. हम लोग के पास लिटरेचर के लिए इतने ज्यादा पेपर्स अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 3 ही पेपर्स है 2025 के, जो है स्पेसिमेन पेपर, बोर्ड पेपर एंड इंप्रूवमेंट पेपर. इंप्रूवमेंट पेपर में तुम्हें पहले ही सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि तुम अपनी टीचर को जाके दिखा सको, एंड यहाँ पे आके स्पेसिमेन पेपर एंड बोर्ड पेपर एक एक बार सॉल्व कर लेना, कि दैट विल बी प्लेंटी, क्योंकि और तुम्हारे पास कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. अगर तुमने कोई बाहर से सैंपल पेपर्स लेके रखे हैं, उनको एक बार ओरली सॉल्व करने का सोच लो, बट दीज आर योर मेन थिंग्स. कमिंग टू योर मेन लिटरेचर एग्जाम, ये भी 2 बजे. सुबह उठ के जो भी तुम्हें कॉन्सेप्ट्स लगता है डिफिकल्ट है, एक बार रिवाइज कर लो, एंड एकदम चिल रहो फॉर ईच एंड एवरी पेपर, क्योंकि तुम्हारे 3 एग्जाम ऑलरेडी होने आ गए. ठीक है, एब्सोल्युटली चिल रहो. इसके बाद जो तुम्हारे मेन पेपर्स है वो थोड़े लेट रहेंगे. सोशियो हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, सब बहुत दूर है. ओके, तो एब्सोल्युटली चिल करना. एग्जाम से जस्ट पहले रिवाइज करो, कीप योर माइंड क्लियर, अच्छे से नींद लेना, तो तुम्हारा एकदम पेपर इजी जाएगा एंड यू विल स्कोर रियली गुड. ये जो पूरा मैंने बनाया, दिस इज लाइक अ कैलेंडर फॉर यू. इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट लगा के तुम्हें अपने कवर्ड पे चिपकाना है चिपका लो, स्टडी टेबल पे चिपकाना है चिपका लो, या फिर इफ यू वांट टू जस्ट कीप इट ऑन योर फोन एज अ फोटो ले लो, कि दिस विल बी वेरी हेल्पफुल. दिस शुड बी योर रोड मैप फॉर द नेक्स्ट डेज. ठीक है, आई होप कि तुम ये फॉलो करो, एंड आई गारंटी कि अगर ये फॉलो करोगे तो यू विल गेट रियली रियली गुड मार्क्स इन योर आईएससी एग्जाम्स. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ यू हैव एनी डाउट्स एज ऑलवेज कॉमेंट्स में ड्रॉप डाउन करो. डू नॉट फॉरगेट टू बाय दी सक्सेस पेपर्स फॉर जस्ट ₹149. ठीक है, यू विल गेट 5 पेपर्स फुल विथ 1 हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पेपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 2026 बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव. यू विल गेट द फुल पीडीएफ, तो तुम्हें ज्यादा कुछ झंझट भी नहीं लगेगा. तुम इसका प्रिंट आउट भी इजीली ले सकते हो. ठीक है, सब पीडीएफ है, एग्जैक्ट जैसा बोर्ड देता है काउंसिल का. मैंने पैटर्न ही फॉलो किया है, एंड आईएससी के एक्सपेक्टेशंस को माइंड में रखते हुए ही किया है. ओके, इट कवर्स 99% ऑफ योर सिलेबस, तो सब तुम्हारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग. ये QR कोड है, अगेन you can send it and I'll immediately send it over as soon as I can. So thank you for watching and all the best for your board preparations and for your board exams.